वहीं ब्रिटेन में एक अलग तरह के संकट से कोहराम मचा हुआ है। वो संकट क्या है वो इस वक्त हम बताएंगे आपको। आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन में सब्जियों के लिए राशनिंग सिस्टम शुरू हो गया है और ब्रिटेन में टमाटर, मिर्च समेत कई सब्जियों की कमी अब हो गई है। ऐसे में लोगों को सीमित मात्रा में ही सब्जी खरीदने की अनुमति है और जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और टमाटर, खीरा, गोभी जैसी सब्जियों से महरूम हो चुके हैं। अंग्रेजों की थाली से सब्जी गायब, टमाटर से महरूम हुए ब्रिटेन के लोग। मिर्च, खीरा और गोभी के पड़े लाले। कभी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अब एक नए संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट की वजह से दो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और अब ब्रिटेन के सामने नया संकट खड़ा हो गया है, सब्जियों की कमी का संकट। हालात ऐसे हैं कि सुपरमार्केट की रैक खाली पड़ी हैं। सुपरमार्केट में सब्जियां खरीदने वाले लोगों को सीमित सब्जियां ही दी जा रही हैं। खीरा और टमाटर के अलावा बाकी की सब्जियों पर भी इसी तरह की लिमिट लगाई गई है। ब्रिटेन के 2 बड़े सुपरमार्केट में सब्जियों पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 2 या 3 सब्जियां ही खरीद सकते हैं, यानी एक दिन में 2 खीरा और 2 टमाटर ही खरीदने की अनुमति है। इसी तरह से दूसरी सब्जियों पर भी लिमिटेशन है। ब्रिटेन में ऐसा संकट लिवरपूल, पूर्वी लंदन समेत कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में सब्जियों को लेकर 37 वर्षों में सबसे बड़ा संकट देखने को मिला है। कैटरिंग का बिजनेस कर रहे लोगों के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो अपने मेन्यू में सलाद से लेकर अन्य बॉइल्ड वेजिटेबल के व्यंजन या तो हटा रहे हैं या फिर उसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट में भी सब्जियों से जुड़ी डिशों की कीमतों में या तो तेजी से इजाफा हो रहा है या फिर इन डिशों को अनअवेलेबल लिखा जा रहा है। लेकिन आखिर ब्रिटेन में ये हालात पैदा कैसे हुए? क्यों ब्रिटेन में सब्जियों की किल्लत होने लगी? क्यों सुपरमार्केट में लोगों के सब्जी लेने का हिसाब रखा जाने लगा? चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं। ब्रिटेन और यूरोप में कड़ाके की ठंड में सब्जियां उगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ब्रिटेन में स्पेन और मोरक्को से सब्जियों का आयात किया जाता है। लेकिन इस साल मोरक्को में कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसकी वजह से टमाटर की फसल समेत दूसरी सब्जियां खराब हो गईं। ऐसे में सब्जियों की सप्लाई भी प्रभावित हो गई। वहीं स्पेन से आने वाली सब्जियों पर भी तेज ठंड का असर पड़ा है। स्पेन में हर साल के मुकाबले टमाटर और अन्य सब्जियों का उत्पादन 22% कम हुआ है और वहां से भी कम सब्जियां ब्रिटेन भेजी जा रही हैं। यानी स्पेन और मोरक्को में सब्जियों की कम पैदावार से ब्रिटेन में हाहाकार मच गया है। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर से मार्च तक ब्रिटेन अपने टमाटर का 95% और अन्य सब्जियों का 90% आयात करता है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ब्रिटेन में सब्जियों का आयात ही नहीं हो पा रहा है। सुपरमार्केट में इन दिनों सब्जियों को खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। सब्जियों को लेकर लोगों को एक तय मात्रा में खरीदारी करने को कहा जा रहा है। ब्रिटेन के कुछ बड़े सुपरमार्केट में यह नियम लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सुपरमार्केट के बाद जल्द ही अन्य रिटेलर्स और होलसेलर्स भी इस नियम को लागू कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और भी गहरा सकता है। वहीं सवाल यह है कि आखिर कब तक ब्रिटेन में लोग इस तंगी से जूझते रहेंगे? कब तक लोग इस राशनिंग सिस्टम के तहत सब्जियां खरीदते रहेंगे? बताया जा रहा है कि इस समस्या का तुरंत कोई हल निकाला भी नहीं जा सकता। ऐसे में समाधान यही है कि सब्जियों की राशनिंग की जाए, घर में उगाने वाली सब्जियां घर में ही उगाई जाएं और किसी तरह लिमिटेड सब्जियां खाकर ही काम चलाया जाए।